दोस्तों, आज पेश है अजगर और गटकट। ये कवर चित्र है। अजगर मणि को पूर्व सम्मान के साथ अजगर देवता के मंदिर में स्थापित कर रहा था। हे अजगर देवता, अपनी अमानत स्वीकार कीजिए। राजकुमार, अजगर के कारण ही आज हमें नया जीवन मिला है। बोलो राजकुमार अजगर की जय। मणि वापस स्थापित कर सब लोग राजमहल में लौट आए। अच्छा गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। जाओ, बस तुम्हारे रोकूंगा नहीं। मानवता तुम्हें जरूरत होती है। अजगर चल पड़ा। महानता मानवता का रक्षक पृथ्वी पर। आगे बढ़ते अजगर के कदम अचानक ही बेड़ी बनकर लिपटते चली गई एक स्त्री की चीख, बचाओ बचाओ। यह चीख लगता है कोई अबला मुसीबत में है। निगाह घूमी अजगर की तो उसे नजर आया ऐसा ऐसा जिसे देखकर खून खोल उठा। रुक जाओ दोस्तों। होश उड़ गए दोनों दैत्यों के अजगर को देखकर। यह दाएं दाएं, यह तो अजगर है। भागो वरना यह प्राण ले लेगा। अरे भाग कर रहा है भाई, मेरा मतलब और तेज भागो। कहीं भी भागो दुष्टों, आज तुम्हें अंत निश्चित है। और ठाका लगा उठा वह विचित्र इंसान ये दृश्य देखकर। हाँ भागो अजगर कुमार, तीव्र भागो। इनका पीछा करने से ही तुम पहुंचोगे वहां जहां मेरी मंजिल है। और दोनों दैत्य पहुंचे चुके थे एक तिलस्म द्वार पर। दाएं बाएं, दाएं भैया, मंजिल आ गई। ओह, यह तो इस रहस्य में द्वार में समा गई। अब इस अबला की जान बचाने के लिए मुझे भी इनके पीछे जाना होगा। और उसी द्वार में समाया अजगर मानो उसके मुसीबत मोल ले ली। फिसलता चला गया वह, और वह रुका तो पहुंच चुका था एक रहस्यमय लोक में। यह चकरा कर वह रह गया अजगर। किस विचित्र लोक में आ गया और राक्षस कहाँ गई। और हैरात मत हो अजगर, वह दोनों राक्षस मेरे सेवक थे जिनका नाम केतक केतक और तुमको इस दुनिया तक पहुंचाया है। यह दुनिया मौत की दुनिया कहा जाता है। कौन हो तुम और क्यों लाए हो मुझे यहाँ। मैं तांत्रिक गलकट, तिलस्मी घाटी का सम्राट। सुनो, दुर्लभ वस्तुएं रखनी है इस दुनिया में, मृत्यु महल में। यह रहा यह रहा तुम्हारा सवाल। यह सुनो, मौत की यह दुनिया बसाई है देवताओं ने इस दिव्य हवन कुंड में दुर्लभ देवमणि की रक्षा के लिए, जिसकी पूजा करते हैं। इससे इसलिए मुझे प्राप्त करने के लिए यहाँ फैली मौत का मुकाबला करना होगा तुम्हें। मुझे, हाँ, क्योंकि दोनों दुर्लभ वस्तुएं तुम्हें ही मेरे लिए प्राप्त करनी होंगी। अरे यह क्या खूब कही तुमने। कहाँ है कहा और मैंने मान लिया। मानना तो तुम्हें पड़ेगा अजगर। इसलिए ये सही, खुद तुम्हारे लिए ही सही, मौत का दुनिया में खड़े हो तुम। और मौत तुम्हारी तरफ बढ़ चुकी है। देखो, मौत की दुनिया में बचने का एक ही रास्ता है, वो भी है देवमणि का दिव्य हवन कुंड। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं चला। उफ, किस मुसीबत में फंसा गया है दुष्ट। जान बचाने के लिए वह दोनों दिव्य शक्तियां यहाँ प्राप्त करनी होंगी। और टकरा गया अपनी और बढ़ती मौत से अजगर। और अद्भुत था उसका रण कौशल। देखने योग्य था युद्ध कला। बड़े कातिल अंदाज में उठ रही थी उसकी तलवार, और इर्द गिर्द कटे शीशों की ढेर लग रही थी। और की तारीफ कर उठा दुश्मन की तारीफ कर उठा ऐसा अजगर का पराक्रम। वाह अजगर वाह, वाकई जाबाज हो तुम। तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की मैंने। हाँ हाँ हाँ। और उधर अजगर के हाथ में तलवार थामे बढ़ रहा था आगे। इस जंगल को पार कर मुझे मृत्यु महल तक पहुंचना
पहुंचना, लेकिन न जाने यहाँ मौत किस रूप में मिलेगी। लेकिन मौत के रूप की कल्पना अजगर ने सपने में नहीं किया था। उप यह क्या बोला है। कांप उठा गलकर यह दृश्य देखकर, वो अजगर की मृत्यु के चुंगल में फंस गया। मुझे उसकी मदद करनी होगी, वरना उसकी मौत के साथ ही मेरा सपना सदैव के लिए अधूरा रह जाएगा। और गलगट की मदद सही वक्त पर प्राप्त हुई अजगर को। और दोस्तों दोस्तों धोखे से जकड़ा है तुमने अजगर को, अब देखो तुम्हारा क्या हर्ष करता हूँ। अद्भुत रूप धारण किया अजगर ने, और पलक झपकते ही पूरे पूरा जंगल साफ कर दिया अजगर ने। अब मृत्यु के महल तक पहुंचने ने मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम वाकई पराक्रमी हो अजगर, यह कार्य केवल तुम्ही ही बस का था। मेरी बधाई स्वीकार करो। बधाई नहीं, तेरी गर्दन चाहिए मुझे। उसके लिए तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा अजगर, और मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें न जाने तुम्हें क्या क्या करना है। हा 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 हा। और दुष्ट, एक बार फिर यहाँ आजाद हो जाऊं तो देखूंगा कितना हंसता है तू। अजगर को गायब होते देख अजगर बढ़ चला मृत्यु महल की ओर। और मृत्यु महल में जहाँ अजगर का स्वागत किया धरा की गोद से निकलने मुक्के ने, यहाँ प्रवेश कर तू अपनी मृत्यु को बुला लिया अजगर। और आह हा हा हा, कब तक बचेगा। मौत तेरा मुकद्दर बन चुकी है, पीस कर रख दूंगा तुझे। उफ, मौत बिल्कुल छू कर निकल गई। अजगर की मौत यदि इतनी आसान होती तो कब का मर चुका होता अजगर। तू अपनी खैर बना। ठीक उसी पल कुछ भागते कदमों की आवाज सुनकर चौंक गया। ठक 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 ठक। और अजगर की छठी इंद्री ने उसे बचाया मौत के इस भयंकर रूप से। चक्रा तुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा मानव, इससे पहले अपनी खैर बना बच्चे। और दीवार से धसा चक्रा का हाथ लगा चक्कर, और बेबस हो चुका था वह। हाँ, तू यहीं टंगा रहा, मैं चला आगे। और ठाका लगाता वह गलगट। हाँ हाँ, शाबाश अजगर, शाबाश। तुम्हारे आगे बढ़ते कदम गवाह हैं मेरी कामयाबी के। एक बार तू ये देवमणि और दिव्य कुंड, हवन कुंड हासिल कर ले, फिर देख लूंगा राजकुमारी कनकलता और उसके रक्षक राजगुरु वक्राचार्य, जो मेरी इस हालत का जिम्मेवार है। अगले ही पल गलगट की आंखों के सामने बीत बीती घटना किसी चलचरित की भांति घूमती चली गई। उसके पहली बार कनकलता को देखा। कितनी रूप सी राजकुमारी है कनकलता, इसे मैं अपनी मेरी पत्नी बनना चाहिए। और मैं आज ही राजा अजीत सेन से कलकत्ता का हाथ मांगूंगा। क्रोध के नेत्र जल उठे राजा अजीत सेन के गलगट के विवाह के प्रस्ताव सुनकर। तू हमारी पुत्री का हाथ मांगना है बदसूरत राक्षस, कभी अपनी शकल आईने में कहाँ तू कहाँ और मेरी फूल सी बच्ची। मेरा मजाक मत उड़ाओ, न उड़ाओ अजीत सेन, यह मेरी शराफत है कि मैं तुमसे रिश्ता मांगने यहाँ चला आया। वरना गलगट चाहता था तुम्हारी बेटी को उठा कर ले भी जा सकता था, और अपने आप को रोकना राजा अजीत सेन जैसे क्षत्रिय के वश में न था। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, हमारी बेटी के बारे में ऐसा कही, तेरी जान ले लेंगे। और लेकिन इससे पहले राजा अजीत सेन उस पर वार करता, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ अजीत सेन, लेकिन याद रखना गलगट, अपना अपमान कर तूने अपनी विनाश को आमंत्रण दिया है, और विनाश का वह दिन फिर आ गया। राजा अजीत सेन, आज कनकलता मेरी होकर रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे तेरे खून की नदियां क्यों न बहानी पड़े। आक्रमण की खबर राजा अजीत सिंह अनबुल्ला हो गया। लगता है गलगट की मौत ने उसे याद कर लिया है। सैनिकों, युद्ध की तैयारी करो। और अपनी फौज के साथ चल पड़ा राजा अजीत सेन। थर्रा उठे अजीत सेन और गलगट के बीच युद्ध के इस भयानक युद्ध से। हाँ, अजीत नगर के सैनिक वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन गलगट ने शैतानी सेवकों मायावी शक्तियों के उपार नहीं पा रहे थे। धरती
पर पटकने लगी अजीत सेन के सैनिक के शव। और का ठाका लगा उठा गलगट ने अजीत सेन की तबाही देखकर। हाँ हाँ अजीत सेन, अब तुम समान समय है, चुपचाप कनकलता को मेरे हवाले कर दे। कदापि नहीं, कनकलता नहीं की मृत्यु मिलेगी दुष्ट, और मौत मेरी नहीं तेरी होगी अजीत सेन। बच मेरे काल चक्कर से। ओह, ये काल चक्कर मेरी जान लेकर रहेंगे। और मौत तेजी से बढ़ रही थी अजीत सेन की ओर, लेकिन पहुंच नहीं सकी उस तक। क्रोध से चिंगाड़ उठे गलगट अपना वार खाली जाते विफल जाते देख किसकी मौत आई है, किसने गलगट की शक्ति को रोकने का दुस्साहस किया। यदि यदि जान बचाना चाहता है तो लौट जा जहां से आया है। नहीं देवाचार्य, कनकलता को हासिल किए बिना गलगट वापिस नहीं लौटेगा। राजगुरु देवाचार्य, तो अब तेरी लाश जाएगी यहाँ से। देखते हैं कौन किसे मारता है। और शुरू हो गया एक भयानक युद्ध। तेरी शक्तियां, सारी शक्ति बेकार साबित होगी दुष्ट। बड़ाम बड़ाम बड़ाम। राजगुरु देवाचार्य की शक्ति की आगे लड़ाई ज्यादा देर न चल सकी। गलगट, मैं चाहता तो तुम्हारे प्राण भी ले सकता हूँ, लेकिन तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जीवन याद रखेगा। अगले ही पल आह, और चीख कर गलगट अपनी यह दुर्दशा पर। ओह, यह तूने क्या किया साधु? साधु, इससे अच्छा तो मुझे मार ही देता। नहीं नरधाम, यही तेरी सदा है। अब तू जीवन भर तेरा यही रूप तेरे कर्मों की याद दिलाता रहेगा। चलिए राजन। और देव राजन के साथ वापस लौट गई। लेकिन गलगट के सीने में भड़क रही प्रतिशोध की ज्वाला। कनकलता, तुम्हारे ही कारण मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जमीन आसमान क्यों न करना पड़े। और अपनी पराजय को अजय में बदलने के लिए गलगट ने खोज शुरू की ऐसी दिव्य शक्तियों की जिसका मुकाबला गुरु देवाचार्य भी न कर सके। और सिद्धि उसे नजर आए दिव्य कुंड और देवमणि। यदि यह देवमणि मेरे हाथ लग जाए तो देवाचार्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर मैं राजकुमारी कनकलता के साथ उसे बंदी बनाकर रक्त आयति में दिव्य हवन कुंड में करूंगा। और झंझोड़ा यज्ञ जिससे समाप्त होने के बाद मेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह सोच गलगट ने तलाश आरंभ की ऐसे इंसान की जो मौत की दुनिया में उन दोनों दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर। और सिद्ध उसे नजर आया अजगर, यह मेरे सपनों को पूर्ण करेगा। और फिर अजय अज अजगर पहुंच चुका था मंजिल तक, जहां एक भयानक मुसीबत खड़ी रास्ता रोके थी। इस मुसीबत से बचकर मक्खी भी पार नहीं जा सकती। और फिर वह दिन आया जब अजगर ने दोनों दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने लेने के तो हासिल करने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा कनकलता को। और इस मुसीबत को पार करने के लिए केवल सिप्पू ही सफल हो सकता है। लेकिन अब यहाँ कहाँ से आएगा? और सोचते ही अचानक चौक उठा अजगर। सिप्पू, थिम्पू, ओह थिम्पू तो यही है। वो झट से बोल रहा था, पाठ को देखिए थिम्पू है या नहीं। और अब देखिए यह कैसे पहुंचता है देवमणि तक और दिव्य हवन कुंड तक। देखिए, यह देखिए, हो गया ना पार। देवमणि और हवन कुंड को प्राप्त करने से अब कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही उसने देवमणि और हवन कुंड उठाया, अरे यह मणि तो तिलस्म में अपने आप ही गायब हो गया। और हैरान था अजगर भी कि धरती पर सीना फाड़कर बाहर निकला एक हाथ, जिसे छीन लिया अजगर से देवमणि और हवन कुंड। हाँ हाँ अजगर, मैं सफल हो गया। अब कोई नहीं रोक सकता। मैं अजीत नगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ओह, और इसी के साथ अजगर हो गया, अदृश्य हो गया गलगट। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ अजगर। हाँ हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ अजगर। और अजगर के दिमाग तीव्र गति से काम कर रहा था। यह अदृश्य होने से पहले अजीत नगर का नाम लिया है। मुझे फौरन अजीत नगर पहुंचना चाहिए। कमबख्त, अदृश्य होकर हाथ से निकल गया। अब इसे कहाँ ढूंढूं? और अजीत नगर का यह दृश्य देखकर कांप उठा अजगर। हे देवता, यह भयंकर नरसंहार
इतनी तबाही और आत्मा छलनी छलनी हो गई उसकी। और दिव्य गलगट, दुष्ट गलगट, तूने बेगुनाह का खून का हिसाब चुकाना होगा। तेरे जिस्म से एक एक बूंद पर अब अजगर का हक है। और दृढ़ कदमों से राजमहल की ओर बढ़ता चला गया। महाराजा जी सैन से मिलकर गलगट के बारे में जानना होगा। और दहशत से कसते चले गए जबरे। और कुछ देर बाद आदित्य नगर के राजमहल में, मुझे अजगर कहते हैं महाराज, बताइए यह सब किसने किया और यह विनाश? यह दुष्ट तांत्रिक गलगट ने किया धरा है अजगर। और कुछ समय पूर्व हमारे नगर में तबाही मचाता हुआ आया। हा हा, तबाह तबाह और बर्बाद कर दूंगा इस नगर को। और एक एक खून का पानी की तरह बहा दूंगा नगर की धरती पर। और तबाही मचाता हुआ दरबार में आ पहुंचा गलगट। हा हा राजा, मैं आ गया हूँ राजा अजित सेन, तुझे अपने अपमान का बदला लेने। हा हा हा। दुष्ट तूने दुष्ट, उस दिन तू जीव छोड़कर मैंने गलती की थी, लेकिन अब तू मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। ले बच मेरे अग्निपिंडों के मान से। हाँ, इन्हें तो मेरे देवमणि में छोटे छोटे वीर ही झेल लेंगे। और दोनों शक्तियों एक दूसरे से टकराई। बूढ़े, अब तू संभाल मेरे अग्नि सर्प को, इसका भोग तो मेरा अग्निमोर कर लेगा। ये ये है तो मेरे तमाम अग्नि सर्पों को खा गया, लेकिन बचेगा तू भी नहीं। और देवाचार्य क्रोध जमीन पर पटका। तूने अग्निमोर को नष्ट कर दिया तो क्या हुआ? मेरा यह वृक्ष मानव तेरे तमाम हड्डियों को चूरा बना देगा। ओह, इसके पास इतनी मौत का उपाय है। ये देख मेरा सूर्य चक्र। हा हा, नहीं, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ओह, तेरे सूर्य चक्र को अस्त करना आता है, देख। अरे, गायब हो गया मेरा सूर्य चक्र। बस बूढ़े, बहुत खेल चुका। अब तुझे जाल पास में बंदी बनाकर ही ले जाना होगा मुझे। और अगले ही पल गलगत के हाथ में थमी देवमणि फूट कर फूट पड़ा जलधार। ओह, यह क्या बंधन है, इसको किसी प्रकार भी नहीं तोड़ पा रहा। और तभी दुर्भाग्य से कनकलता वहां पहुंची। ऋषि पिताश्री, आहा, बहुत समय पर आई है तू बूढ़े। अब तेरे साथ साथ इसको भी ले जाऊंगा अपने किले में। और अगले ही पल जलधार ने बांध लिया। ओह, बचाइए पिताजी। नहीं दोस्त, रुक जा। देख राजा अग्निसेन, तेरी आंखों के सामने ले जा रहा हूँ तेरी आंखों का तारा कनकलता और तेरा प्राण रक्षक को। और इस तरह दुष्ट मेरी दोनों आंखों के सामने उठाकर ले गया। आप दुखी मत होइए महाराज, आपसे वादा करता हूँ देवाचारी और पुतनी को गलगट से कैसे छुड़ा कर लाऊंगा। और अजगर चल पड़ा वहां से गलगट की खोज में। और शून्य दुनिया की नजरों से ओंझल तिलस्मी घाटी और ठाका लगा रहा था गलगट अपने महल में। हा हा हा। देवाचार्य, देखो गलगट की शक्ति किस तरह बेबस कर दिया मैंने तुम्हें। अब तुम्हारे रक्त से आयती देना शुरू करूंगा झंझोरा यज्ञ। ओ शैतान, जिसकी प्राप्ति के बाद केवल मुझ मेरा रूप वापस मिल जाएगा, बल्कि पृथ्वी के समस्त शैतान शक्तियां का मेरे वश में होंगी। फिर मैं बनूंगा विश्व सम्राट। हा हा। चलता हुआ गूंजता चला गया गलगट का भयानक ठाका तिलस्मी घाटी में। और यह यज्ञ से उत्पन्न हुआ गाढ़ा धुआं, जिससे चक्रवात की तरह आकृति लेने लगा था और बनने लगा था एक भीषण चक्रवात। और समाने लगी थी पृथ्वी के समस्त शैतानी शक्तियां। अजगर गलगट की खोज में भटकता अचानक चौंक पड़ा अपनी ओर आते देख प्रकाश पुंज को। अरे, यह प्रकाश पुंज कहीं गलगट की कोई चाल तो नहीं? उप, यह क्या मेरी ओर आ रहा है? इसे बचना होगा। बाल बाल बचा अजगर उस प्रकाश पुंज से। और उसे टकराने से पूरी धरा कांप उठी और एक भूकंप आ गया वहां।
पूरा वातावरण गाढ़े धुएं में आकाश में डूबता चला गया। और जब धुआं छटा, ओह, ये क्या बला थी जिसने पृथ्वी का सीना चीर कर रख दिया, देखना होगा। और सुनहरे और सिराने पर अजगर ने पेड़ पर बंद कर उस दर्रा में समाता चला गया। अब यह गड्ढा बहुत गहरा है, क्या गिरा है यहाँ। और गिरने वाले को देखकर चकरा उठा अजगर। कौन है यह विचित्र मानव, यह बुरी तरह घायल है, इसे फौरन ऊपर ले जाना होगा। और उस विचित्र मानव को उठाकर गड्ढे से बाहर लिया अजगर। यहाँ वायु और शीतल हवा के झोंके में वह सिर दिवस आ गया। अब मैं कहाँ हूँ, तुम सुरक्षित हो मित्र। लगता है तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, धन्यवाद स्वीकार करो मित्र। तुम्हारे जान बचाना मेरा नैतिक कर्तव्य था, लेकिन तुम कौन हो और किस तुम्हारे शरीर की रंगत क्या है और तुम किस लोक से आए हो। तुम्हारा विचार सही है मित्र, मेरा नाम सुकांत है और मैं मेरा इस दुर्दशा का जिम्मेवार है हम और इसके साथ साथ अब तुम्हें मौत के कारण भी हम बनेंगे। और आखिरकार तू फंस गया अजगर, तिलस्मी घाटी में छिपाई मौत से। दुष्ट गलगट की मौत इतनी दीवार खड़ी कर दी तू, और उसे गिरा कर तक तुझ तक अवश्य पहुंचेगा। हमारा यह हमारा वादा है तुझसे। अजगर और सुकरांत। अगली कॉमिक्स दोस्तों।